अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे, टॉपिक होगा हम लोग का बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन एसिड सोलुबल पूल। बोल रहा है कि जैसे एसिड सोलुबल पूल था, देखें ना, जैसे हम लोग एनालिसिस किए थे केमिकल और इनऑर्गेनिक लेवल पे, तो उसमें एक मिल रहा था एसिड सोलुबल और एक मिल रहा था एसिड इनसोलुबल। ठीक है, तो उन लोग को हम दोनों को हम लोग कैटेगराइज किए थे। तो उसको देखते हैं मोलिकुलर वेट्स। उनका जो मोलिकुलर वेट्स जो आ रहा था उसका रेंज था 18 टू 1800 डेल्टॉन्स के बीच में उनका रेंज आ रहा था। ठीक है, तो उसमें बताएगा हम लोग को जैसे कि एसिड इनसोलुबल और एसिड सोलुबल। मोलिकुलर वेट डिसाइड करेगा कि एसिड इनसोलुबल होगा या फिर एसिड सोलुबल होगा। तो बोल रहा है कि एसिड इनसोलुबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स। तो एसिड इनसोलुबल में सिर्फ 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे थे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। ठीक है, तो लिपिड जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि लिपिड्स का स्ट्रक्चर के कारण हम लोग इसको इनसॉल्युबल में ऊपर रिटेंटेंट हो जा रहा था। ठीक है, इसलिए लिपिड जो है एसिड इनसॉल्युबल में आता है। आगे वो इस लाइन में वही बोल रहा है एक्सेप्शन होता है लिपिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट उससे 10,000 डेल्टॉन से कम होने रेंज के आसपास आता है, फिर भी उसको हम एसिड इनसॉल्युबल में रखते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है फॉर दिस रीजन बायो मॉलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड जो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो 2 टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट, इसमें ये बता रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 डेल्टॉन या यूजुअली रेफर टू 1000 डेल्टॉन होगा। उसका क्या होगा, उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे या फिर सिंपली उसको बायोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि पाए जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। ठीक है, जिसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है द मोलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। ठीक है, लिपिड जो तुम्हें उसमें एक्सेप्शन होता है और पॉलीमेरिक सबस्टांस होता है बहुत, वो जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड पॉलीमेरिक सबस्टांस होते हैं और लिपिड जो उसमें एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, देन वाई डू लिपिड्स हुज मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डेल्टॉन। ठीक है, लिपिड्स का जो होता है मोलिकुलर वेट 800 डेल्टॉन्स को एक्सीड ज़्यादा नहीं होता है। लिपिड जो होता है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में रखा जाता है। फिर उसी चीज़ को बता रहा है लिपिड जो होता है इंडिड स्मॉलर मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, कंपाउंड आर फाउंड प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज इन स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, हम लोग जाने लेसिथिन जो होता है सेल मेम्ब्रेन में होता है। फिर उसी चीज़ को बता रहा है कि वेन वी ग्रीन और टिश्यू वी विल डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर, the cell membrane and other membrane are broken into piece or vesicles which are not water soluble। तो वही ना होगा, जैसे कि वाटर सोल्यूबल कैसे होगा, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं होगा। Therefore, these membrane fragments in form of vesicles get separated along the acid insoluble pool. Hence in the macromolecular fraction, lipids are not strictly मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बोल रहा है कि एसिड सोल्युबल पूल जो रिप्रेजेंट करता है रफली साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में हम लोग जाके एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एक होता है जिसे साइटोप्लाज्म के में जितने होंगे ऑर्गेनेल्स उनको लेंगे, और एक होता है ऑर्गेनेल्स पे एनालिसिस करेंगे, ऑर्गेनेल्स का लेके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जितने भी आएंगे वो एसिड सोल्यूबल होंगे, बट क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनेल्स में जो होंगे वो एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे। अब आइए देखते हैं
क्या बोल रहा है इसमें, वही बोल रहा है cytoplasmic composition. The macromolecules from cytoplasm organelles become acid insoluble fraction. ठीक है, this represent the entire chemical composition living tissue and organism. ये एक composition दिया हुआ सेलुलर मास में, वाटर का जो होता है वो 70 to 19 सेलुलर मास जो होते हैं उसके 70 to 90% वाटर उसमें होता है, प्रोटीन 10 to 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड 2% होता है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होता है, आयंस 1% होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन समरी वी विल रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम एन एबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज दिस देम क्लास वाइज। ये ऑब्जर्व वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 70 to 19% होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, देखते हैं प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन किससे बना होता है, किसका पॉलीमर होता है। प्रोटीन बोल रहा है प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक विद पेप्टाइड बॉन्ड शोन इन फिगर 9.2। तो 9.2 फिगर में देखेंगे हम लोग, प्रोटीन जो होता है ना एक्चुअली एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। पेप्टाइड बॉन्ड, उस पेप्टाइड बॉन्ड से बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, ईच प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड एज देयर 21 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। 21 तरह का एमिनो एसिड हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उससे हम लोग प्रोटीन बनता है। जैसे कि कुछ एमिनो एसिड का नाम दिया हुआ है, एलानिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफन, लाइसिन। ठीक है, अ प्रोटीन इज अ हेट्रोपोलीमर एंड नॉट अ होमोपोलीमर। वही बोल रहा है कि जैसे प्रोटीन जो होता है हेट्रोपोलीमर होता है, होमोपोलीमर नहीं होता है। क्यों होता है उतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जल्दी कवर करना है। और होमोपोलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटेटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। चाहे इसको देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि होमोपोलीमर होंगे तो उसमें एक ही टाइप के मोनोमर रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन हेट्रोपोलीमर जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर रिपीटिंग होंगे। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट एमिनो एसिड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट एज ए लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन। ठीक है, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन में लेते हैं उसमें हम लोग को बहुत सारा एमिनो एसिड उसमें हम लोग पाया जाता है और हम लोग उसको डाइट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है यू विल लर्न द सर्टेन एमिनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू सप्लाइड थ्रू आवर डाइट में हम लोग लेते हैं तो उसमें एमिनो एसिड का कुछ एमिनो एसिड हम लोग के डाइट में पाया जाता है। ठीक है, वही बोल रहा है डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड जो होता है उसको हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी में बनता है। ठीक है, एमिनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, द latter are those which our body can make while we get essential amino acid through our diet food. ठीक है, protein carry out many function in living organisms, some transport nutrients across cell membrane, some fight infection organism, some are hormone, some are enzyme। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि जैसे प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत सारे चीज़ में उसका रोल होता है, बहुत सारा चीज़ में फंक्शन होता है। जैसे कि कोलेजन एक प्रोटीन होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस में यूज करता है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन होता है जो कि एंजाइम बनाता है। आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंसुलिन जो होता है हार्मोन, इंसुलिन प्रोटीन होता है जो कि हार्मोनिक इंसुलिन होता है। एंटीबॉडी ये भी प्रोटीन ही होता है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे कि हम लोग पढ़ें एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटीन होता है। फाइट इन्फेक्शन एजेंट के में फंक्शन इसका है। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर होता है, स्मेल टेस्ट हार्मोन। GLUT4 नीट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, इनेबल टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, वहाँ पे ये प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का बहुत सारा रोल है, बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, तो वहीं इसका दिया हुआ है कि किस प्रोटीन का क्या फंक्शन है। ठीक है,
अब आइए नीचे देखते हैं। बोल रहा है कि कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं जैसे कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को जो होता है, कोलाजन जो होते हैं वो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होते हैं एनिमल सेल में, और राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, वो वर्ल्ड में बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड शुगर होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, ठीक है। देखते हैं, आइए देखते हैं पॉलीसेकेराइड क्या होता है। बोल रहा है कि द एसिड इनसॉल्युबल पेलेट हैज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड। देखे थे ऊपर कि एसिड इनसॉल्युबल पेलेट में पॉलीसेकेराइड भी आ रहा था, ठीक है। तो वहीं इसमें बता रहा है द एसिड इनसॉल्युबल पेलेट ऑल्सो हैज पॉलीसेकेराइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिनके फॉर्मूला होते हैं CnH2। जैसे इसमें बताएगा कि कौन कौन होते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एडिट कर दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है। पॉलीसेकेराइड जो होता है वो शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में पॉलीसेकेराइड भी आ रहा था, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल प्लेट हैज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं लॉन्ग चेन होता है किसका? शुगर का, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे कि पॉलीसेकेराइड जो होता है वो शुगर का लॉन्ग चेन होता है। दे आर थ्रेड लिटरली कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। बहुत सारा मोनोसेकेराइड से मिल के बनता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है। शुगर को जैसे कि 3 भाग में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है हम लोग मोनोसेकेराइड में पढ़ते हैं ग्लूकोज को। तो सेलुलोज इज ए होमोपोलीमर, सेलुलोज जो होता है वो होमोपोलीमर होता है, ठीक है। तो एपोलीमेरिक मतलब पॉलीमर होता है। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट इन स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। जैसे कि हम लोग कोई भी फूड लेते हैं तो स्टार्च के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है। प्लांट टिश्यू में हम लोग नहीं, प्लांट टिश्यू में स्टार्च के फॉर्म में फूड जो होता है स्टोर होता है, और एनिमल में जो होता है वो ग्लाइकोजन के। तो ये भी पॉलीसेकेराइड में आता है, ठीक है। देख रहे हैं ना पॉलीसेकेराइड। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, जैसे कि एक इनुलिन होता है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। फ्रक्टोज जो होता है वो मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड ऑफ कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट एंड कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग। ग्लाइकोज वही बोल रहा है कि एक रिड्यूसिंग एंड होता है और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। तो इसमें बता रहा है कि लेफ्ट साइड में नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है और राइट साइड में रिड्यूसिंग एंड होता है, ठीक है। इट हैज़ ब्रांच एज सोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून 9.2 स्टार्च form helical secondary structure. In fact, starch can hold I2 molecules and helical portion. The starch I2 blue in color. सबसे पहले देखिए स्टार्च जो होता है ना, ठीक है। तो स्टार्च जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज का, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज दो होता है। तो उसमें एमाइलोज जो होता है उसके स्ट्रक्चर जो होता है, एमाइलोज का स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिकल होता है। तो उसी में I2 जो फंसता है उसके कारण ब्लू कलर होता है। उसके बाद से बोल रहा है सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। तो उसमें हेलिक्स नहीं होता है तो I2 नहीं स्टोर करेगा, तो कलर नहीं होगा। प्लांट सेल वाल मेटअप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल वाल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है।
पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुआ है, देख लीजिए स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और ये नीचे देखते हैं कॉटन फाइबर इज सेलुलोज, सेलुलोज के एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉटन फाइबर। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, ग्लूकासामिन एंड एसिटल ग्लैक्टासामिन। तो ये जो होता है ना, जैसे पॉलीमर होता है, ठीक है, तो इसका मोनोमर भी होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जानते हैं बस पॉलीमर होता है। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड में होता है, उसमें भी पॉलीसेकेराइड ही होती है एक्सोस्केलेटन में। जैसे कि एग्जांपल हो गया, उसमें काइटिन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, जो आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में होता है। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर हेट्रोपॉलीमर, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और हेट्रोपॉलीमर होते हैं। अब आइए जानते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वन वुड फाइंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, बोल रहा है इसमें कि एसिड इनसॉल्युबल पुल में आ रहा था, ठीक है। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में जैसा कि हम लोग जानते हैं शुगर, फॉस्फेट और बेस। These are polysaccharide and polypeptides. These are comprised to macromolecules fraction of any living tissue or cell, ठीक है। For nucleic acid, the building block is a nucleotide, बात सही है। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है, n मोनोमर, n इंटू मोनोमर इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो बोल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड इज मोनोसेक्राइड एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड, या उसको फॉस्फेट बोले, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उसी को बोल रहा है, शुगर को। और ये क्या हो गया, मोनोसेक्राइड, जैसे कि हम लोग का थी हो गया, सॉरी शुगर मोनोसेक्राइड हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है न्यूक्लिक एसिड में, वो नाइट्रोजिनस बेस होता है और जिसका नाम है एडिनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। एडिनिन और गुआनिन जो होता है वो किसका, प्यूरिन का सब्स्टिट्यूटेड पार्ट होता है। रेस्ट बचा हुआ पायरिमिडिन वो क्या हो जाता है, बचा हुआ पायरिमिडिन में आ जाता है, ठीक है। एडिनिन, गुआनिन, बाकी साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, पायरिमिडिन। द skeleton heterocyclic ring is called purine and pyrimidine respectively, ठीक है। The sugar found in polynucleotides is either ribose, monosaccharides, pentose और 2-deoxyribose। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कि जैसे पेंटोज शुगर क्या होता है। और इतना ही जानिए कि एल्डोज और कीटोज इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसमें सेकेंड नंबर पे जैसे ओ एच और एच के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफाइन किया जाता है कि डीऑक्सी राइबोज क्या होता है और राइबोज क्या होता है, ठीक है। तो इन डिटेल इसको ऊपर ऊपर जानते हैं। उसके बाद से बोल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज, वहीं डीऑक्सी राइबोज करेगा तो डीएनए बोलेगा और एच वहाँ पे होगा, राइबोज होगा तो भाई आरएनए होगा, ठीक है। अब आइए नीचे देखते हैं, इसको थोड़ा सा इन प्रॉपर में पहले बताया है न्यूक्लिक एसिड, फिर उसके बाद से प्रोटीन, अब स्ट्रक्चर दे दिया प्रोटीन का, ठीक है। तो ठीक है आइए देख लेते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि प्रोटीन को हम लोग अर्लियर मेंशन किए कि हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग होता है, बहुत सारा एमिनो एसिड का, ठीक है, बहुत सारा एमिनो एसिड का हेट्रोपॉलीमर होता है। उसके बाद से बोल रहा है कि जैसा कि हम लोग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका मोलिकुलर फार्मूला NaCl, MgCl2, जैसे कि मतलब हर तरह से इसका बोल रहा है ना कि जैसे कि वेरी करता है, इनवेरिएबल होता है,
जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका NaCl यूजफुल टूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको 2 डायमेंशन में हम लोग लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है। और फिजिक्स में इसी को फिजिक्स में हम लोग 3 डायमेंशन व्यू, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर 3 डायमेंशन व्यू देते हैं, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी में हम लोग प्रोटीन को 4 डायमेंशन तक, 4 लेवल तक मतलब पढ़ा जाता है, 4 लेवल तक बता भी सकते हैं, ठीक है। तो वहीं बोल रहा है कि सीक्वेंस ऑफ इम्यूनो एसिड, पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो पोजिशनल इंफॉर्मेशन बताता है प्रोटीन का। फर्स्ट एमिनो एसिड विच इज सेकेंड एज सोन प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है कि बहुत सारा एमिनो एसिड जोड़ेंगे लीनियरली, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रोटीन उससे बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड से। और प्रोटीन इमेजिन एज अ लाइन, एक लाइन से उसको इमेजिन करेंगे, ठीक है। द लेफ्ट ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड द राइट इन रिप्रेजेंटेड द लास्ट एमिनो एसिड। वही बोल रहा है कि लेफ्ट इधर वाला फर्स्ट, इधर वाला लास्ट, ठीक है। फर्स्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल एमिनो एसिड। जैसा कि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पहले कि एक तरफ क्या होता है COOH होता है, एक तरफ NH2 होता है, तो ऑब्वियसली एक तरफ N टर्मिनल होगा, एक तरफ C टर्मिनल होगा। लास्ट एमिनो एसिड सी टर्मिनल एमिनो एसिड उसको बोलेंगे। प्रोटीन का थ्रेड एग्जिस्ट नहीं, थ्रू आउट एंड एक्सटेंडेड रॉड में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद उसको हम लोग फोल्ड कर देंगे। अरे वही बोल रहा है कि जैसे सीधा रहेगा, फिर उसके बाद में उसको हम लोग फोल्ड कर देंगे, ठीक है, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। उसके बाद से बोल रहा है कि ओनली सम पोर्शन ऑफ, ओनली सम, देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर दिया हुआ है कैसे, ये सीधा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर। देखिए जैसे कि सेरीन हो गया, सिस्टीन हो गया, टायरोसिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सब दिया हुआ है कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। हम लोग प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो आइए उसके बाद से देखते हैं क्या बोल रहा है। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है इनका। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फिगर सब भी दिए हुआ है, वही बोल रहा है कि फिगर भी दिया हुआ है। दिस गिव 3 डायमेंशनल व्यू और प्रोटीन का 3 डायमेंशनल व्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं कि बोल रहा है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है ऑब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्रोटीन के बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर जरूरी होता है, नहीं तो प्रोटीन जो होता है वो फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन होंगे बट फंक्शनल नहीं होंगे, ठीक है। सम प्रोटीन आर असेंबली इन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। द मैनर इन विच ऑफ द इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लीनियर स्ट्रिंग स्पेयर, वही बता रहा है कि जैसे कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर होगा तो उसमें सब आ जाएगा, क्योंकि क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर जो बना होगा वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के होते हुए क्वार्डिनरी आया होगा, तो उसमें तो ऑब्वियसली भाई सब चीज़ आएगा। लीनियर स्ट्रक्चर स्पेयर और स्पेयर अरेंज इन अपॉन, वही बोल रहा है क्यूब और प्लेट, तो उसको अदरवाइज उसको प्राइमरी क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे प्रोटीन का। फिर उसके बाद से बोल रहा है जैसे कि एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होता है, जैसे अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा। हम लोग ह्यूमन हार्ट चैप्टर में सर्कुलेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ना, तो उसमें अल्फ़ा और बीटा 2 अल्फ़ा का सब यूनिट होता है, 2 बीटा का सब यूनिट होता है ह्यूमन हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब आइए उसके बाद से देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर।
किस तरह का बॉन्ड पाया जाएगा। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखे हुआ है। इन ए पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एमिनो एसिड आर लिंक इन पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड when the carboxyl group of one amino acid reacts with the amine group of the next amino acid with the elimination of water moiety which is called dehydration। तो बोल रहा है कि जैसे कि दो एमिनो एसिड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे तो उसमें से H2O निकलेगा, ठीक है। एक तरफ COOH होगा, एक तरफ NH2 होगा, तो उसमें से H2O का रिमूवल होगा, तो फिर हम लोग को प्रोटीन देखने को मिलेगा। इन ए पॉलीसेकेराइड इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ऐसा सिर्फ जान जाते हैं कि बस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, उतना डिटेल नहीं जानेंगे। हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। दी बॉन्ड आर ऑल्सो फॉर्म इन डिहाइड्रेशन, उसमें भी डिहाइड्रेशन, उसमें भी H2O निकलता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड, उसमें लेकिन दो कार्बन एटम के बीच में होता है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। इन ए न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मोइटी लिंक्स इन 3 कार्बन 1 शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द शुगर का एक तीन कार्बन का न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 to 5 होता है, तो 3 डैश पे और 5 डैश पे कार्बन ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें वही बोला कि 5 कार्बन शुगर और 3 कार्बन रिमूवल ऑफ H2O होता है जिसमें बॉन्ड बनता है। तो वही बोल रहा है द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुगर इज इन ईस्टर, और फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है। एज देयर इज वन सच एज ईस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ऊपर दिया हुआ है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बनता है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है उस फॉस्फेट और शुगर के बीच में बनता है, ठीक है। उसके बाद से बोला न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वाइड वेराइटी एग्जिबिट करता है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, जो कि वाटसन और क्रिक मॉडल जो दिए हुए थे, उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को एनालिसिस भी करना है। और डीएनए का ये मॉडल जो होता है एग्जिस्ट करता है, डबल हेलिक्स होता है, उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में गया हुआ होता है। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है हम लोग देखे भी, 5 to 3 और 3 to 5 बेस और फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है बैकबोन जो होता है उसका शुगर और फॉस्फेट चेन का होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जो होता है वो प्रोजेक्ट होता है परपेंडिकुलर बैकबोन फेस करता है अंदर के साइड में, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन जो होता है वो एक स्टैंड पे कंपलसरी उसके बेस पेयर होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है थाइमिन और एडेनिन, इसके बीच में बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और गुआनिन साइटोसिन, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड का, यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर के बीच में, ठीक है। तो यही बॉन्ड दिखाया है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। एक 5 to 3 डैश एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। बीडीएनए के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद से आइए नीचे देखते हैं, बोरा टी एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑन अदर स्टेम देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हम लोग ऊपर देखे भी। और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और वही बता रहा है उसके बाद से प्रत्येक स्टैंड जो होता है हेलिकल स्टेयरकेस में होता है, ठीक है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट करता है बेस पेयर को, ठीक है। एच ईच स्टेप एसेंट
टर्न 36 डिग्री का उनका टर्न होता है, ठीक है। एक हेलिकल जो होता है इन्वॉल्व होता है 10 बेस पेयर में, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि अगर हम लोग इसको लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो लाइन पे अगर ड्रॉ करते हैं तो इनका पिच जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। पिच 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और उसके बाद से बोल रहा है कि दी राइज पर बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। एक बेस पेयर को अगर देखेंगे तो उसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है डिस्टेंस। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विथ अबव मेंशन सेलिएंट फीचर ऑफ बीडीएनए, जैसे कि हमने बताया बीडीएनए के बारे में। हायर क्लास में डीएनए को इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्ट्रक्चर फीचर भी पढ़ना है, लेकिन हायर क्लास में